चलिए आज एक कहानी सुनाते हैं। सूरजपुर नाम का एक गांव, जहां हवा में मेहनत की महक घुली हुई थी, और उसी गांव के एक कोने में था चंदन का छोटा सा ठेला, जो अपनी चिकन करी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ये कहानी है स्वाद की, साजिश की और आखिर में सच्चाई की जीत की। कहते हैं चंदन के हाथों में न जादू था। उसकी बनाई करी इतनी लजीज होती थी कि उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। उसका ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए स्वाद का एक अड्डा बन चुका था। पर हर अच्छी कहानी में एक मोड़ तो आता ही है। तो चंदन की कामयाबी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी और उसका धंधा भी अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी में एक मोड़ आया, और ये मोड़ तब आया जब उसकी सफलता की रेसिपी बाजार की एक कड़वी सच्चाई से जा टकराई। हुआ ये कि एक सुबह चंदन को पता चला कि उसका सबसे जरूरी सामान, मतलब चिकन, अचानक से बहुत महंगा हो गया है। जो चिकन पहले सस्ता मिलता था, वो अब सीधा 240 रुपए किलो पहुंच गया था। अब ये उसके जैसे छोटे कारोबारी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। चिकन के दाम बढ़ने का सीधा सीधा असर उसकी करी की प्लेट पर पड़ा। बेचारे को मजबूरी में दाम बढ़ाकर 180 रुपए प्रति प्लेट करना पड़ा। लेकिन ये बढ़ा हुआ दाम उसके ग्राहकों को जरा भी पसंद नहीं आया। लोग भड़क गए, कहने लगे, अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लेंगे। और नतीजा, जहां पहले भीड़ लगी रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा था। शाम होते होते मुश्किल से सिर्फ 2 प्लेटें बिकी। चंदन का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा कि अब शायद उसे अपना ये ठेला बंद ही करना पड़ेगा। चंदन को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं से दूसरा खुल ही जाता है। चंदन की जिंदगी में भी ये नया दरवाजा एक अजनबी के रूप में आया। उसी शाम जब वो निराश बैठा था, एक बिहारी अजनबी उसके ठेले पर आया। उसने चिकन करी खाई और चंदन की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, भाई, तुम्हारी करी में स्वाद तो गजब का है, बस एक चीज की कमी है, और वो है मटन। और फिर उस अजनबी ने चंदन को बिहार के मशहूर मटन का राज बताया। कोई मुश्किल तरीका नहीं था, बस 3 आसान सी बातें थी। पहली, खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता, लौंग और इलायची का इस्तेमाल करो। दूसरी, प्याज थोड़ा ज्यादा डालो। और तीसरी और सबसे जरूरी, मटन को सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में पकाओ। और सबसे बड़ी सलाह जो उसने दी वो ये थी कि अगर दिल से बनाओगे ना, तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। मतलब असली स्वाद किसी तकनीक से नहीं, बल्कि लगन और ईमानदारी से आता है। उस अजनबी की बातों ने चंदन के अंदर जैसे एक नई आग जला दी। उसे सिर्फ एक रेसिपी नहीं मिली थी, बल्कि अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने का एक नया रास्ता मिल गया था। उसने फौरन उस सलाह को मानने का फैसला किया और अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन चंदन ने एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक कदम उठाया। उसके ठेले पर अब एक नया बोर्ड लगा था, चंदन का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद। उसने चिकन को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में खुद को रीब्रांड किया। और ये बदलाव, अरे ये तो कमाल ही कर गया। देखिए, जहां चिकन की एक जानी पहचानी सी खुशबू थी, वहीं मटन की नई और जबरदस्त महक ने तो सबको अपनी ओर खींच लिया। दाम 180 से बढ़कर 280 रुपए हो गया था। पर इस बार शिकायतें नहीं, बल्कि तारीफें मिल रही थीं। लोग खाकर कह रहे थे, भाई दिल खुश हो गया। जहां भीड़ गायब हो गई थी, वहां अब पहले से भी ज्यादा लोग जमा थे। जैसे ही चंदन ने सरसों के तेल में मटन भुनना शुरू किया, उसकी खुशबू पूरे गांव में ऐसे फैली जैसे कोई जादू हो। लोग बस खींचे चले आए, और जिसने भी एक बार चखा, वो तो उसका दीवाना ही हो गया था। चंदन रातों रात गांव का सबसे मशहूर बावर्ची बन गया था। लेकिन कामयाबी अपने साथ अक्सर जलन भी लेकर आती है। चंदन की ये नई नई सफलता उसके पुराने कॉम्पिटिटर्स की आंखों में चुभने लगी, और यहीं से एक बहुत ही घिनौनी साजिश की शुरुआत हुई। अगले दिन जब चंदन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ थी, 2 पुराने मटन वाले आए और उसे बातों में उलझाकर थोड़ा दूर ले गए। और जैसे ही चंदन की नजर हटी, एक तीसरे ने चुपके से उसके मटन के पतीले में एक छिपकली डाल दी। और कमाल देखिए, ठीक उसी वक्त गांव के मुखिया उसकी मशहूर करी चखने आए। जैसे ही उन्होंने दूसरा निवाला लिया, उनकी प्लेट में वो मरी हुई छिपकली निकली। मुखिया तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सबके सामने चिल्लाकर कहा, चंदन,
तू गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ करता है। आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। एक पल में चंदन की सारी मेहनत, सारी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। ये चंदन की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। उसकी पूरी साख, उसकी पूरी पहचान दांव पर थी। वो चाहता तो टूट सकता था, हार मान सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हार मानने के बजाय सच्चाई के लिए, अपने ब्रांड को बचाने के लिए लड़ने का फैसला किया। उस रात चंदन सोया नहीं। उसके दिल में डर या निराशा की जगह इंसाफ पाने की एक आग जल रही थी। उसे यकीन था कि यह साजिश उन्हीं लोगों ने की है जो उसे बातों में उलझा रहे थे, और उसने ठान लिया कि वो इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। अगले दिन उसने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। उसने देखा कि तीनों साजिश करने वालों में से 2 के ठेलों पर तो भीड़ थी, लेकिन एक तीसरा था जिसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। चंदन समझ गया कि यही इस पूरी साजिश की सबसे कमजोर कड़ी है। चंदन सीधा उस तीसरे ठेले वाले के पास गया और उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा ही नहीं सकता था। उसने अपने सबसे बड़े कम्पेटिटिव एडवांटेज, यानी उसकी सीक्रेट बिहारी मटन रेसिपी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने कहा, अगर तुम मुखिया जी के सामने जाकर सारी सच्चाई कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपनी ये सीक्रेट रेसिपी सिखा दूंगा। रेसिपी का लालच काम कर गया। वो आदमी सच उगलने के लिए तैयार हो गया। उसने मुखिया के सामने जाकर पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। फिर क्या था? नतीजा ये हुआ कि उन तीनों साजिशकर्ताओं पर गांव में ठेला लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। मुखिया ने चंदन से माफी मांगी और ऐलान किया कि आज से चंदन ही गांव का अकेला और आधिकारिक मटन वाला होगा। चंदन ने न सिर्फ अपना नाम और इज्जत वापस पाई, बल्कि मार्केट में अपनी मोनोपोली भी बना ली। चंदन की ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सफलता हमेशा अपने साथ कंपटीशन लेकर आती है, पर असली जीत क्या है? अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने में, या फिर अपनी काबिलियत से उन्हें इतना पीछे छोड़ देने में कि वो रेस में ही न रहें? इस पर सोचिएगा जरूर।